ओम शांति। नमस्ते। आध्यात्मिकता का जीवन में प्रयोग, उसी चर्चा सत्र को आगे बढ़ाते हुए आप सभी वीर सैनिक के सम्मुख मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। वैसे तो भारत के जो वीर जवान हैं, अगर उनको कहा जाए कि आपका पहला अस्त्र कौन सा है, तो निडरता, अभय, ये हमारा पहला अमोघ अस्त्र है। तो जीवन और आध्यात्म दोनों पहलू को जोड़ते हुए एक कहानी से शुरू करेंगे। एक व्यक्ति जो बहुत ही गरीब था, फकीर था, किसी एक राज्य में उसका कोई जीने का संबल नहीं रहा, सब उसको धुतकारते थे। तो उसने सोचा कि इस जीवन से मुझे मुक्त होना है। तो उसने रुख किया जंगल की ओर, और जंगल में सोचा कि मुझे अगर कोई शेर, भालू, चीता कोई भी मुझे खा लेंगे तो अच्छा है, मुक्ति मिलेगा। और उसी संकल्प के साथ एक निर्जन जंगल के अंदर, घोर जंगल के अंदर प्रवेश किया। दिन बीतते गए, मन में तो डर था ही नहीं मृत्यु के लिए। तो धीरे धीरे उसके साथ कोई घटनाएं हुई नहीं। वहाँ पर उसने एक कुटिया बना लिया, वही कंदमूल खा के प्रसन्नता से जीता रहा। शेर, भालू, चीता उसके निडरता के सम्मुख भी मित्रता करने लगे। धीरे धीरे यही बात पूरे राज्य में फैल गई कि जंगल में एक वृद्ध फकीर है जो किसी से डरता नहीं है। तो लोगों का आना जाना चालू हुआ, और एक पत्थर पे बैठते थे और लोगों को प्रवचन देते थे। और पूरा सार होता था एक, कि अगर भगवान का दर्शन चाहिए, जीवन में सफलता चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो एक ही अस्त्र यूज करना पड़ेगा, भय से मुक्ति। एक बार एक युवा सन्यासी उन तक पहुंच जाता है इसी आस के साथ, मुझे परमात्मा दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा। वही एक शब्द वो फकीर ने उनको कहा, भय से परे जाना पड़ेगा। क्या तुम जा सकते हो? तो युवा सन्यासी ने आंखें बंद करके कहा कि हाँ, मैं जा सकता हूँ। जैसे ही आंखें खोली तो सम्मुख एक बड़ा सा शेर दहाड़ने लगा। जैसे ही दहाड़ सुन लिया तो उसके अंदर का रूह कांप गया, एकदम से वो डरने लगा, उसके पैर कांपने लगे। तो फकीर ने कहा, बेटा अभी आपको और सीखना पड़ेगा, जाओ शहर के तरफ जाओ, वापस आना। वैसे कह के अपने कुटिया में प्रवेश कर गए। तो युवा सन्यासी ने वहाँ पर पत्थर उठाया और जहाँ गुरुजी बैठते हैं वहाँ पर कुछ मंत्र लिख दिए। जिस मंत्र का प्रयोग गुरुजी करते थे, जिस पवित्र मंत्र का वो ध्यान करते थे, या फिर जिसको वो अपना आराध्य मानते थे, वहाँ वो अक्षरों को कुरेद दिया और फिर से दरवाजे को नॉक किया। जैसे गुरु बाहर आए और पत्थर पर बैठने के लिए पैर उठाए तो देखे उन्होंने कि वहाँ पर उनका पवित्र मंत्र लिखा हुआ है। तो डरते हुए अपना पैर पीछे ले लिए और कहा, किस पागल ने ये मंत्र मेरे पैर के नीचे रख दिया है। तो उस युवा सन्यासी ने कहा कि गुरुजी, मैं तो शरीर की मृत्यु से डर रहा था, आप मन की धरातल पर अभी भी डर रहे हैं। तो उन्हें एहसास हुआ कि डर की अलग अलग सतह होती है। शारीरिक रूप से डरना ये तो जायज़ है, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य जब डरता ही है तब वो बहुत सारी चीज़ों से बच भी जाता है। कोई आपको कहे ये पॉइज़न का बोतल है, लिखा हुआ है जहर, पी लो, इसमें निडरता आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये तो संवेदनाएं हैं शरीर की, कि हमारे पैर के पास अगर छोटा सा कांटा भी आ जाता है तो संवेदनाएं ब्रेन के पास पहुंचती है, मैसेज देता है कि आगे खतरा है, पैर पीछे हो जाता है। मतलब ये आप जिंदा हैं, आपके अंदर होश है, आपका दिमाग सही चल रहा है, तो ये स्वाभाविक है, डर तो रहेगा। परंतु आज हम बात कर रहे हैं मानसिक धरातल के डर के बारे में। उससे मुक्ति पाने के लिए केवल एक ही उपाय है, वो है सत्य स्वरूप का स्वयं को जानना। नहीं तो संसार में जो मंद बुद्धि होते हैं वो किसी बात से डरते नहीं हैं।
क्या वो आध्यात्म के शिखर पर हैं? क्या उन्होंने जीवन को समझ लिया है? एक बार एक राज्य में राजा को ऐसा लगा कि इस राज्य में जितने भी मंद बुद्धि हैं, वो किसी भी कारण से मंद बुद्धि हुए हों, परंतु उनको जीविका निर्वाहन करने के लिए, भोजन के लिए कोई साधन होना चाहिए। क्यों ना ऐसा ऐलान कर दिया जाए कि पूरे राज्य में जो भी मंद बुद्धि हैं उनको पूरे मुफ्त में कोषागार से उनको भोजन दिया जाएगा। तो ऐलान कर दिया गया। देखते ही देखते हजारों मंद बुद्धि उनके सामने जमा होने लगे, लाखों जमा होने लगे। तो महाराज को ये संदेह हुआ, क्या सभी इतने हमारे राज्य में पागल हैं? क्या उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा है? मंत्री से परामर्श लिया। मंत्री ने कहा ठीक है, इसका उपाय है। मंत्री ने क्या कहा, जो भी यहाँ पर मंद बुद्धि आए हैं वो ग्राउंड पर आ जाएंगे, उनके लिए कुटिया बना दी गई है, आप वहाँ पर रहेंगे। तो सबको वहाँ पर आवास की व्यवस्था कर दी गई और रातों रात जब सब सो रहे थे, सारे कुटिया को आग लगा दिया गया। और जैसी आग लगा दिया गया तो जिनके विवेक काम कर रहा था, जिनका बुद्धि स्थिर था, जिनका बुद्धि इस एक्शन और रिएक्शन के प्रति एक्टिव था, रिस्पॉन्स करता था, वो उठ के भागने लगे। केवल 4 ही ऐसे व्यक्ति थे जो कंबल ओढ़ के सो रहे थे। कोई उनको कहा कि आग लगे, बाहर चलो। उनको लगा आग लगी है बाहर, अगर आपको जाना है आप जाओ, हम तो बड़े मस्त से सो रहे हैं। वो तो कंबल और ओढ़ के सो गए। तब सुबह पता चला कि केवल लाखों लोगों में से 4 व्यक्ति ही मंद बुद्धि थे, जिनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था। तो संसार में साइकोलॉजिकल फियर बहुत ज़्यादा है और इस साइकोलॉजिकल फियर से मुक्त पाने के लिए ही आध्यात्म का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। हर क्षेत्र में हमको डर है। हर क्षेत्र में बच्चा स्कूल जाता है तो ये डरता है, उसकी माता पिता ये डरते हैं ये कहीं गलत संगत में ना लग जाए। थोड़ा सा लेट हुआ तो पत्नी डरती है कहीं कुछ हो तो नहीं गया। हर जगह हमारे मन संकुचता की ओर, डर की ओर भागता है। इसलिए हम हर जगह व्रत करते हैं। जहाँ पर भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा दिखा वहाँ पर हम नमस्ते कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये डर है, ये श्रद्धा नहीं है, डर है। अगर कोई कहे कि अगर ना करो तो ये मन के अंदर एक डर, कहीं हमारा कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए सावित्री का व्रत रखा जाता है। इधर पत्नी का व्रत टूटा, उधर पति ऊपर उठा, ये भी डर है। तो धर्म संसार में जितने भी हैं वो कुछ ना कुछ इसमें डर का अंश है, परंतु आध्यात्म उन्मुक्त बनाता है, आध्यात्म स्वतंत्रता दिलाता है। 1947 14 अगस्त रात 11:57 पर लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर कर दिया कि भारत आज से परतंत्रता से मुक्त है। और 12:27 पर जनरल असेंबली में डिक्लेयर कर दिया गया कि भारत आज स्वाधीन है। जैसे ही बिल पारित हो गया, पूरे भारतवर्ष में खुशी की माहौल छा गया कि आज से हम आज़ाद हैं। परंतु रुकिए, अपने आप को परखिए। अगर हम विचारों से अभी भी हमारे अंदर डर है तो आज भी हम परतंत्र हैं। हर क्षेत्र में आज हम डर रहे हैं तो परतंत्र हैं। तो आज हम चेक करेंगे, हम अपने मन को कमांड देंगे। अपनी जगह पर सभी सीधा होकर बैठेंगे। आज हम अपने आप से बात करेंगे, स्वयं से बात करेंगे, चेक करेंगे किस भ्रम के साथ, किस डर के साथ मैं इस संसार में चल रहा हूँ। और अंदर जाके देखेंगे मुझे किन किन चीज़ों से डर लगता है। क्या मैं संपूर्ण भय से मुक्त हूँ, या मैंने जो संसार में सोच के रखा है
उन सब चीज़ों से अप्राप्ति का डर है, बीमारी का डर है, मृत्यु का डर है, क्या अपने स्वजन के मृत्यु का डर है, छूट जाने का डर है, जो प्राप्त है कहीं उसमें हानि ना पहुंचे इसका डर है। इन समस्त डरों से परे मुझे आज निर्भय जीवन जीने का हक है। मैं स्वतंत्र चिंतन कर सकता हूँ। ये मेरी स्वयं की चॉइस है कि मैं किस तरह से इस जीवन को जीऊँ। इस संसार में आज तक जितने होके चले गए सब डर डर के गए। क्या मुझे भी उस तरह से जाना है, या मुस्कुराते हुए, आनंद के साथ, एंजॉय करते हुए, स्वयं के ऊपर भरोसा रखते हुए, परमात्मा को साथी बनाते हुए एक सुखद जीवन जीना है। अब धीरे से आंखें खोलेंगे और उस डर से मुक्त होने के लिए आज हम अपने आप से प्रण करेंगे। अगर किसी से पूछा जाए क्या आप जहाँ चाकू छुरी चलता है जाना चाहेंगे, तो हर कोई बोलेंगे नहीं, परंतु डरिए मत, हॉस्पिटल में भी चाकू छुरी चलते हैं और हम वहाँ पर खुशी खुशी जाते हैं ताकि हमारी पुरानी बीमारी निकल जाए। तो खुशी खुशी आज हम अपने अंदर के हॉस्पिटल को खोलेंगे और अपने आप को चेक करेंगे। वैसे जीवन में 4 गुरुओं की ज़रूरत पड़ता है, 4 इंस्ट्रक्टर, 4 ट्रेनरों की ज़रूरत पड़ता है। पहला, जो आपके शरीर तक जाए, शरीर की मांसपेशियों को, हड्डियों को स्वस्थ बनाए, वो है हमारा फिजिकल फिटनेस ट्रेनर। उनकी गाइडेंस से अगर हम कोई भी एक्सरसाइज, युद्ध, मल्ल युद्ध, अखाड़ा करते हैं तो हमारा शरीर को हम फिट रख सकते हैं। दूसरा, जो हमारे मन मस्तिष्क तक जाए और संसार की आवश्यक ज्ञान हमारे अंदर भरे, जो हमारे टीचर हैं। तीसरा, जो हमारे आत्मा लेवल तक ले जाए और आत्मा की सही ज्ञान, आत्मा की अनुभूति कराए। और चौथा, जो आत्मा से परे परमात्मा सागर तक ले जाए और परमात्मा से मिलन मनाए, परमात्मा का अनुभव हमें कराए। तो ऐसे 4 गुरुओं की संसार में आवश्यकता होती है। फर्स्ट एंड द सेकंड, ये दोनों को हमें सहज मिल जाते हैं। हमें स्कूल में टीचर्स मिल जाते हैं और फिजिकल ट्रेनर्स हमें मिल जाते हैं। अब बात रही आत्मा तक पहुंचने का ज्ञान। तो आज हम आत्मा तक पहुंचने के लिए आज हम स्वयं का गुरु बनेंगे। कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा और उस प्रश्न के आधार पर हम अपने जीवन का गुरु आज हम खुद बनेंगे। सब तैयार हो जाएं? प्रश्न नंबर 1, क्या आपका जो नाम है, बड़े शान से हम अपने नाम को लेते हैं और बड़े शान से अपना नाम को सबके बीच सुनना पसंद करते हैं। तो क्या ये जो नाम है, ये नाम मैंने खुद रखा है या ये किसी और का चिंतन है, किसी और की दूरदृष्टिता या फिर किसी और का स्नेह भाव आज हमारे एक नेम प्लेट बन गया है और आज हम उसको लेके चल रहे हैं। तो ये मैं नहीं हूँ। आप खुद सोचिए, क्या ये मैं हूँ या यह मेरा नाम है? अगर ये मेरा नाम है तो एक सामने पॉट रखिए, मन की आंखों से देखिए, इस पॉट में जो मेरा है उसमें डालते जाइए। तो मैं कौन हूँ आज हमें ढूंढना है। नाम मेरा है अर्थात ये मैं नहीं हूँ, पॉट में डाल दीजिए। दूसरा, ये जो मैंने कपड़े पहने हैं, क्या ये मैं हूँ या मेरा है? अगर ये मेरा है डाल दीजिए। जो घर दिख रहा है, क्या मैं घर हूँ या ये मेरा घर है?
अगर मेरा घर है तो घर को भी टोकरी में डाल दीजिए। संबंधी, जो पति सामने दिखाई दे रहे हैं, जब पत्नी सामने दिखाई दे रहे, क्या ये मैं हूँ या मेरे हैं? तो बड़े प्यार से कहेंगे नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे हैं। उनको भी डाल दीजिए थोड़े देर के लिए। जो बच्चे हैं, जिनको बड़े प्यार से दिल से लगाकर बड़ा किया है, क्या वो मैं हूँ या मेरे हैं? जवाब आएगा मेरे हैं। अगर मेरे जवाब आएगा तो डाल दीजिए। थोड़ा कठिन होगा, परंतु सत्य यही है कि ये मैं नहीं हूँ। वो स्वतंत्र हैं, मैं स्वतंत्र हूँ। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी पर्सनालिटी, अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी ज़िंदगी होती है। तो ये मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? ये हाथ, क्या ये हाथ मैं हूँ या ये मेरा हाथ है? अगर उत्तर आएगा ये मेरा हाथ है तो ये हाथ को भी डाल दीजिए। और उसी क्रम में अगर आगे बढ़ेंगे, ये पूरा शरीर जिसको मैंने पहना हुआ है, क्या ये मैं हूँ या ये मेरा शरीर है? कौन से संज्ञावाचक हम शब्द बोलते हैं? ये शरीर मेरा है। इस शरीर में दर्द हो रहा है, मेरा शरीर आज थक गया है, मेरे शरीर के अंदर पीड़ा हो रही है, तो इसका मतलब ये मेरा है, मैं नहीं हूँ। तो चलिए शरीर को भी बाहर टोकरी में छोड़ दीजिए। अब जो अंत में बच जाता है वो मैं हूँ। तो क्या बचता है? आपके सम्मुख जो दिखाई दे रहा है, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक है ह्यूमस, दूसरा है बिंग। अर्थात एक सिक्के के दो पार्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं, या फिर दोनों तरफ के, कितना भी पतला सिक्का लें दोनों पहलू होते ही हैं, हेड और टेल। अगर एक तरफ घिस गया है तो उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो खोटा सिक्का कहलाता है। अगर सिक्के की वैल्यू को कायम रखना है तो दोनों तरफ साबुत होना चाहिए। तो हमारा जीवन भी दोनों पहलू से बनता है। हम अपने आप को, पूरे संसार को कहा जाता है मानव प्राणी, अर्थात ह्यूमन बीइंग। ह्यूमस का अर्थ होता है मिट्टी और बीइंग का अर्थ होता है जो है। ह्यूमस का अर्थ होता है सॉयल और बीइंग का अर्थ होता है सोल। तो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक होता है मिट्टी, दूसरा होता है जो है, जिसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, जो अविनाशी है। अगर ये चमकता हुआ बीइंग यहाँ से हट जाए तो ये फिर से मिट्टी बन जाएगा। ये इतना सुंदर मशीन, इतने सुंदर इसके अंदर तंत्रिका प्रणाली, इसके सुंदर, इतना बढ़िया सुंदर ब्रेन, इसके अंदर इतने सुंदर आँखें, तभी तक काम करता है जब तक इसके अंदर द सोल, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट प्रेजेंट है। ये मैं हूँ। दुख और सुख की अनुभूति मैं ही करता हूँ, मैं अर्थात आत्मा। और ये जब दोनों का संपूर्ण रीति से कॉम्बिनेशन होता है तो इसको कहा जाता है ह्यूमन बीइंग, अर्थात मानव जीवन। दो चीज़ों से बना हुआ है, मनुष्य जीवन, मनुष्य अर्थात मिट्टी, जीवन अर्थात प्राण ऊर्जा, जिसको आत्मा कहा जाता है। अर्थात ये आत्मा मस्तिष्क के बीचों बीच चमकता है। अगर हम इसको कार के साथ तुलना करें तो शरीर कार है और आत्मा ड्राइवर है, अर्थात शरीर कार है, आत्मा सरकार है। आपके सम्मुख आप देख रहे हैं कि ये एक मोबाइल हैंडसेट है। मोबाइल हैंडसेट में जब तक सिम डाला नहीं जाता, वो हैंडसेट किसी से बात करने का योग्य नहीं बनता। तो ये सिम आत्मा है और ये हैंडसेट हमारा शरीर है। SIM अर्थात आत्मा के अंदर तीन सूक्ष्म शक्तियाँ जिसके आधार पर आत्मा कार्य करता है, वह है मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। अर्थात जब हम विचार करते हैं वो आत्मा का
एक ऊर्जा है। जब हम डिसीजन लेते हैं, जब हम विवेक का प्रयोग करते हैं, वो भी आत्मा का एक अंश है। जो संस्कार हमारे अंदर है, जो पर्सनालिटी हमने डेवलप किया है, ये भी आत्मा का एक पार्ट है। भोलू ये दिन में अपने पेट के लिए जीता था, पर रात को अपने सपने के लिए। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से आखिर उसका सपना साकार हो ही गया। मुझे में सबूत है, गवाह बयां, ये तो मर्डर है। ये नहीं बदले। शरीर छूटने का डर, शरीर के लिए अप्राप्ति का डर, शरीर के स्वजन का छूटने का डर, सदा ये डर बना रहेगा। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात आत्मा के बारे में समझते हैं तो आत्मा अजर अमर अविनाशी होने के कारण आत्मा सुखद स्थिति में सदा रहने के लिए तैयार हो जाता है। आत्मा इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले मास्टर है, ना कि आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा चलने वाली गुलाम। पूरे संसार के आध्यात्मिकता से दूर होने के कारण आज कर्म इंद्रियों के गुलाम है। आध्यात्म से संपन्न व्यक्ति कर्म इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, अर्थात सदा वो मास्टर, अर्थात सदा वो राजा बन के दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, शरीर जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश से बना हुआ है। ये 5 तत्व हैं जो शरीर को चलाते हैं, और ये 5 तत्व आज पॉल्यूटेड हो चुके हैं। इसीलिए आज हम अपने बिलीफ सिस्टम को फिर से चेक करेंगे। ये देखिए आपके सम्मुख ये चित्र है। चेक योर बिलीफ सिस्टम, इट कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू। पूरे संसार में एक प्रश्न है, क्या भगवान है, क्या आत्मा है? अगर आप हमें आत्मा दिखा सकते हैं तो हम विश्वास करेंगे। अर्थात संसार में सभी लोग चाहते हैं कि पहले चीज़ों को देखना, उसके बाद हम विश्वास करेंगे। फर्स्ट सीइंग देन बिलीविंग। आध्यात्म के क्षेत्र में बिल्कुल विपरीत होता है। फर्स्ट बिलीव इट देन यू कैन सी द चेंजेस इन योर लाइफ। आपके जीवन में परिवर्तन ही आपको दिखाएगा, पहले विश्वास करो। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि आप सभी क्रिकेट खेलते हैं, लगभग सभी क्रिकेट खेले होंगे जीवन में। जब आप क्रिकेट खेलते हैं, जब आप पहुंचते हैं ग्राउंड में, आज तक किसी ने सवाल किया, किसी ने प्रश्न किया है क्यों ये 3 ही विकेट लगे हुए हैं, क्यों ये 22 गज का पिच बनाया हुआ है, किसने बनाया, कब बनाया और इसकी पूरी एवोल्यूशंस कैसे हुआ? किसी ने भी प्रश्न नहीं किया, किसी ने भी तर्क नहीं किया। कभी आपको याद है कि आप जीवन में खेले हैं और आपने बैट पैड पहन के पहुंच गए और वहां पर जैसे ही आपने पहुंचा और अंपायर से जाके क्वेश्चन पूछे, ये 3 विकेट किसने बनाया, इसके ऊपर बेल ऐसा क्यों रखा हुआ है, क्यों 11 लोगों को लेकर टीम बनाई गई है? आप कभी नहीं पूछे, केवल आपने खेला, एंजॉय किया और जीवन को खुशियों से भर दिया। परंतु जब परमात्मा की बात आती है, जब आध्यात्मता और आत्मा की बात आती है, तो हम प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम इसमें जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? फिर डर आ जाता है। क्या अगर मैं आध्यात्मिकता से जुड़ जाऊंगा तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? संसार में देखिए हम सब चीज़ों का लेवल चेक करते हैं। घर के ऊपर टंकी है, टंकी में पानी का लेवल चेक करते हैं। घर में सिलेंडर है, उसमें गैस का लेवल चेक करते रहते हैं। गाड़ी में पेट्रोल का लेवल चेक करते हैं। एक शराबी होता है, अपने ग्लास में वो लेवल चेक करता रहता है, कितना प्याला में कितना भरा हुआ है। हॉस्पिटल जाते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करते रहते हैं। भक्त अपनी माला का चेक करता रहता है। ये डर हमें सतर्कता भी देता है। जैसे कि हमारे घर के ऊपर पानी की टंकी है, हम उसका लेवल हमेशा चेक करते रहते हैं। घर में सिलेंडर है, उसका गैस का लेवल भी चेक करते रहते हैं। गाड़ी में पेट्रोल का लेवल चेक करते रहते हैं।
शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करते रहते हैं, भक्त अपनी माला चेक करता रहता है, शराबी अपने प्याला चेक करता रहता है। और हमारे रिश्ते सही रहे इसलिए हम इमोशनल लेवल में हम चेक करते रहते हैं कि हमारा इमोशनल लेवल तो ठीक है। बुद्धि सही रहे इसलिए हमारा मेंटल लेवल को चेक किया जाता है कि IQ कितना सही है कि नहीं है। परंतु हमने जीवन में कभी चेक नहीं किया कि हमारे इस जीवन में स्पिरिचुअल लेवल कितना है, हमारी स्पिरिचुअलिटी की लेवल कितना है। पूरे संसार में अगर स्पिरिचुअल की बात कहा जाए तो हम सभी सोचते हैं कि ये अलग मार्ग है। हमारी दादी जी से किसने कहा कि हमें स्पिरिचुअलिटी अपनाने के लिए कौन से मार्ग में चलना पड़ेगा, तो हमारी दादी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि भाई जी, आपको अलग मार्ग चुनना नहीं पड़ेगा, आप जो मार्ग में चल रहे हैं उसी मार्ग में ही योग को चलाना पड़ेगा, अर्थात योग के साथ चलना पड़ेगा। और इसी योग के साथ चलने से ही, आत्मा का ज्ञान लेके चलने से ही इस ईश्वर विश्वविद्यालय में लाखों भाई बहनें आज बड़े स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। स्वतंत्र अर्थात भय से मुक्त, स्वतंत्र अर्थात 5 विकारों से मुक्त, डर से मुक्त। चॉइस आपकी है, हमेशा आपको चॉइस मिलेगा। हमें तीसरा गुरु को चुनना कब है, वो समय कब आएगा। बचपन में हम जब छोटे रहते हैं तो माँ बाप ज़बरदस्ती करके स्कूल भेज देते हैं, चॉइस नहीं होती है। और स्कूल में भी एक PT टीचर रहते हैं जो हमको फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पर भी चॉइस नहीं होती है। परंतु जहाँ पर आत्मा का ज्ञान होता है, जहाँ पर परमात्मा मिलन और परमात्मा की अनुभूति का ज्ञान होता है, वहाँ केवल और केवल मेरे स्वयं की चॉइस की बात आती है। और ये चॉइस जब अंदर से बाहर निकलता है तो ये हमें पूरे संसार से बाहर हमें अंदर की ओर ले चलता है। एक बार एक जैन गुरु अपने मठ में बैठ के तपस्या कर रहे थे और उस मठ को देखने के लिए एक बहुत अमीर व्यक्ति पहुंचा। उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना किया कि आप कभी हमारे घर पधारें और वहाँ पे जितने सज्जन हैं, जितने लोग हैं, नौकर चाकर हैं, सबको आप ज्ञान का 2 शब्द सुनाएं। तो उनका प्रस्ताव स्वीकार करके गुरु उनके भवन में पहुँच। उनका भवन, उनका घर 7 मंजिला ऊंचा होता है और 7वीं मंजिल पे वो प्रवचन का कक्ष होता है, वहाँ पर प्रवचन चालू होता है। जब प्रवचन चालू होता है तो उस समय एक भूकंप आता है, घर हिलने लगता है। जैसे ही घर हिलने लगता है तो मालिक समेत सभी लोग जो सुन रहे होते हैं सब भागते हैं बाहर की ओर। एकदम हलचल सी मच जाती है और जैसे ही बाहर की ओर भागते हैं सब बाहर सड़क पर निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हलचल समाप्त होती है तो सब लोग देखते हैं कि गुरुजी बाहर नहीं निकले। तो फिर वापस उसी भवन में पहुंचते हैं और उसी कमरे में पहुंचने के बाद देखते हैं गुरु अपनी जगह पर टिके हुए हैं। और सब लोग आने के बाद गुरु वहीं से प्रवचन चालू करते हैं जहाँ से उन्होंने छोड़ा। तो वो अमीर व्यक्ति जिन्होंने उनको बुलाया था वो कहते हैं कि महाराज, आप सारे बातों को अभी रहने दीजिए, केवल आप हमें ये बताइए कि आप क्यों नहीं भागे। तो गुरु बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं कि जब भूकंप आया तो तुम लोग सभी भागे और मैं भी भागा। तुम बाहर की ओर भागे, मैं अंदर की ओर भागा। तुम वहाँ भागे जहाँ पर भूकंप है, 7वीं मंजिल से 6वीं मंजिल में गए, वहाँ पर भी भूकंप था, वहाँ पर भी हलचल थी। 6वीं से 5वीं में गए, 5वीं से रास्ते पे गए, वहाँ पर भी हलचल था। तुम वहाँ उस दिशा में भागे जहाँ पर पहले से हलचल था और मैं उस दिशा में भागा जहाँ निश्चल था, जहाँ पर स्थिरता थी, जहाँ पर कंपन नहीं था। आप भी भागे और मैं भी भागा। आप बाहर की ओर भागे, मैं अंदर की ओर भागा। तो अंदर की ओर जाना अर्थात जो आज हमने टोकरी में जो चीज़ों को डाल दिया है उन सबको छोड़ के थोड़े समय के लिए अपने आप को चेक करना, अपने आप को देख लेना, अपने आप को जान लेना। हमारी सुबह एक आध्यात्मिकता की ऊर्जा के साथ चालू होनी चाहिए। जब हम सवेरे उठते हैं तो एक नया जन्म,
नई शुरुआत। और नई शुरुआत, प्रारंभ, जो नींव है सुबह, वो अगर खुद मेरे साथ बीते या परमात्मा के साथ बीते तो दिन भर की दिनचर्या बड़े सुखद होती है। संसार में जितने भी महान व्यक्ति होके गए हैं, चाहे वैज्ञानिक, चाहे दार्शनिक, चाहे स्पिरिचुअल फील्ड के कोई भी लीडर्स हैं, सभी ने अमृत वेला अर्थात प्रातः मुहूर्त पे उठने का पहला कार्य किया। अगर आपको जीवन को बहुत सुखद बनाना है तो पहले उठते ही 5 मिनट सारे संसार से परे अपने आप से जुड़ जाएं। अपना मन और बुद्धि स्वयं से जोड़ दें। पूरे दिन आपको भागना है, बाहर भागना है जहाँ कंपन है, बाहर भागना है जहाँ पर हलचल है, बाहर भागना है जहाँ पर पहले से ही लोग भाग रहे हैं। परंतु थोड़े समय अगर हम अंतर की ओर भागते हैं, अमृत वेला सुबह, जब सारे संसार सोया रहता है, प्रकृति धीरे धीरे जागना चालू होता है, तब स्वयं से बातें करें, परमात्मा से बातें करें। गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज मुझे पता चला मैं सॉइल नहीं हूँ, मैं मिट्टी नहीं हूँ, मैं चैतन्य। एक व्यक्ति नाव में सफ़र कर रहा था बहुत सारी टीम के साथ, बड़े अमीर व्यक्ति, बहुत सारे कारोबार। अचानक नाव डूब जाता है और वो व्यक्ति तैरते तैरते एक लैंड में पहुंचता है जिसको कहते हैं नो मैंस लैंड। वहाँ पर कोई नहीं है। अपना नाव से दूर, शहर से दूर, कारोबार से दूर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कोई नहीं है। पहले कुछ दिनों बड़े बेचैन रहता है, फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगता। वो जिस शांति की तलाश में था उसको वहाँ पे वो चीज़ों की अनुभूति होने लगी। धीरे धीरे दिन बीतता गए, ऐसे कुछ 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद उसको ढूंढते हुए एक नाव पहुंची और वो उस नाव को देख के पास आया तो पहला प्रश्न था कि आपके पास कुछ अखबार हैं? तो नाव वाले कहा हाँ हमारे पास अखबार है। तो वो अखबार लेके पढ़ने लगा और पढ़ने के बाद देखता है उस अखबार को वहीं पे छोड़ देता है और कहता है कि मुझे नहीं जाना है, आप लौट जाओ। तो सब लोग हैरान रहते हैं कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। तो उत्तर देता है कि आज तक मैं संसार रूपी पागलखाने में था, आज मैं उन्मुक्त हूँ, जहाँ पर डर के साथ जीता था, जहाँ पर कभी परमात्मा के लिए शुक्रिया नहीं निकलती थी। आज मुझे अपने स्वयं की शांति के बारे में पता चला। तो क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा नाव कभी डूबे, हम कभी नो मैंस लैंड में पहुँचे और तब जाके उस शांति के अनुभव करें? परमात्मा इस समय हमें अपने घर बैठे ही, अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए भी उस शांति और सुख का अनुभूति कराने का सहज राजयोग का मार्ग खोल दिया है। हम अपने आप को देखें, क्या हम अपने आप से संतुष्ट हैं? क्या हम अपने आप से जो अभ्यास किए डर, उससे मुक्त हैं? कोई पानी से डरता है, कोई अपमान से डरता है, कोई इंटरव्यू से डरता है, कोई अपने नाम मान शान छूट जाने से डरता है, कोई शरीर छूटने से डरता है। अगर आपको किसी बात से डर है तो पहला अमोघ अस्त्र डर से जीतने का कि मैं आत्मा हूँ। दूसरा, इस संसार में जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस संसार का ड्रामा मैंने नहीं बनाया और आप जैसे चाहेंगे वैसे संसार में होने वाला नहीं है। संसार में वही होगा जो होना है। अब मेरी चॉइस है कि मैं संसार में कैसे रहूं। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अगर आप शांति से बैठे, अपना हाथ परमात्मा के हाथ में दे दें और तब आपसे पूछा जाए क्या आपको अभी ज़िंदगी में कोई डर है? फील कीजिए कि परमात्मा के साथ मेरा हाथ है। आपका उत्तर क्या होगा? नहीं होगा। अब तक हमने अपना हाथ किसे देकर रखा था। अब मैं आत्मा
मन और बुद्धि से सदा परमात्मा के साथ ऑनलाइन रहूं। ये मेरा हाथ परमात्मा के हाथ के साथ रहना है। ये मुझे अपने आप को जिंदा हूँ ये एहसास दिलाएगा, जिंदा दिली हूँ ये एहसास दिलाएगा और सबके लिए सेवाधारी हूँ निडर व्यक्तित्वता की पहचान दिलाएगा। कुछ दिन पहले एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप में मैं गया था, तो वहाँ पे नए ट्रेनीज रिक्रूट हुए थे। तो उनको टास्क मिला था एक जगह से सामान उठा के दूसरे जगह पर ले जाना। तो मैं देख रहा था नए नए आर्मी रिक्रूट हुए थे, तो हंसी मजाक में एक लड़के ने एक स्टिकर दूसरे आर्मी जवान के पीछे लगा दिया और उसको देख के सब हंस रहे थे और उसे ये लग रहा था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सब लोग एनकरेज कर रहे हैं और खुशी खुशी काम करने लगा। थोड़े देर के बाद किसी ने आकर बोला कि देखो तुम्हारे पीछे ये लगा दिया है, लेबल कोई स्टिकर लगा दिया था। तब उसका मूड ऑफ हो गया, वो नाराज़ हो गया और नाराज़ होकर सबसे कहने लगा कि आप सब लोग जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किए हो। थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया। तो मेरे अंदर उस समय विचार आया कि थोड़े सा इतना सा स्टिकर जब हमारे पीछे लग जाता है तो हमारा मूड कितना ऑफ हो जाता है, हम कितने नाराज़ हो जाते हैं। ये स्टिकर किसने लगाया हम उसे ढूंढते हैं और क्यों लगाया उससे प्रश्न पूछते हैं। तो जब 5 मिनट का कोई स्टिकर कोई लेबल हमारे पीछे लग जाए तो हम इतने दुखी होते हैं। पूरी ज़िंदगी भर हमने एक लेबल लेके चले हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। एक स्टेटस एक लेवल को मेंटेन करके चलते हैं। एक छोटा सा कोई चौकीदार होगा या कोई सफाई कर्मी होगा, अगर हम उसको कह देते हैं ओ भाई जी, ओ भाई, तो उसको कुछ नहीं लगता। परंतु कोई जज या कोई बड़ा डॉक्टर को हम बोल देंगे ओ भैया, तो नाराज़ हो जाएंगे। अर्थात मेरे लेवल भैया के लेवल से भी ऊपर है। भाई, भैया, ये सब छोटे लेवल की है। तो इस तरह से अनेक बातें हमारे मस्तिष्क के अंदर घर कर गई है। आध्यात्मिकता इन सब चीज़ों से दूर ले जाता है और एक सुखद जीवन जीने के लिए जहाँ पर निष्कंप है, जहाँ पर निश्चलता है, जहाँ कोई कंपन नहीं है, उस ओर ले जाता है। ना जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, खुद के आखिरी सफ़र के लिए औरों के मोहताज है। एक छोटी सी कहानी के साथ अंत करेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। उनको कहा जाता है कि आपके दिल की कुछ बीमारी है, 3 घंटे का ऑपरेशन होगा। 3 घंटे ऑपरेशन होने के बाद जब डॉक्टर उसके हाथ में बिल देते हैं, उस बिल का कीमत 8 लाख रुपए होता है। उस बिल को देखते ही वो बुजुर्ग व्यक्ति रोना चालू करते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं, क्यों बाबूजी, आपके पास पैसा नहीं है क्या? तो उत्तर देते हैं, 8 लाख क्या, मैं तो 10 लाख भी दे सकता हूँ। मैं उसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि केवल 3 घंटे के ऑपरेशन के लिए आपने 8 घंटा चार्ज किया है। 3 घंटा मैंने अपने आप को सौंपा आपको और आपने मुझे संभाला, जीवन दिया, तो उसका चार्ज 8 लाख है। और आज मेरा उम्र 80 साल है। परमात्मा मुझे बचपन से लेकर अभी तक संभाल रहा है, इस शरीर को स्वस्थता से चला रहा है। तो उसकी कीमत कितने करोड़ों, कितने अरबों में मुझे देना चाहिए, ये बात सोच के मैं रो रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी शांति से बैठ के सोचना कि इस जीवन रूपी राह में कितने बार परमात्मा ने हमें मदद किया है, परंतु हमें पता नहीं है। पता तब होगा जब हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, स्वयं की सत्य स्वरूप में रहेंगे, एक लेवल छोड़ के रहेंगे कि मैं कौन हूँ। कुछ दिन पहले एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप में मैं गया था, तो वहाँ पे नए ट्रेनीज रिक्रूट हुए थे। तो उनको टास्क मिला था एक जगह से सामान उठा के दूसरे जगह पर ले जाना। तो मैं देख रहा था नए नए आर्मी रिक्रूट हुए थे, तो हंसी मजाक में एक लड़के ने एक स्टिकर दूसरे आर्मी जवान के पीछे लगा दिया और उसको देख के सब हंस रहे थे।
और उसे ये लग रहा था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सब लोग एनकरेज कर रहे हैं और खुशी खुशी काम करने लगा। थोड़ी देर के बाद किसी ने आकर बोला कि देखो तुम्हारे पीछे ये लगा दिया है, लेबल कोई स्टिकर लगा दिया था, किया है। 3 घंटा मैंने अपने आप को सौंपा आपको और आपने मुझे संभाला, जीवन दिया, तो उसका चार्ज 8 लाख है। और आज मेरा उम्र 80 साल है। परमात्मा मुझे बचपन से लेके अभी तक संभाल रहा है, इस शरीर को स्वस्थता से चला रहा है, तो उसकी कीमत कितने करोड़ों कितने अरबों में मुझे देना चाहिए, ये बात सोच के मैं रो रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी शांति से बैठ के सोचना कि इस जीवन रूपी राह में कितने बार परमात्मा ने हमें मदद किया है, परंतु हमें पता नहीं है। पता तब होगा जब हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, स्वयं की सत्य स्वरूप में रहेंगे, एक लेवल छोड़ के रहेंगे कि मैं कौन हूँ। चाहे कोई भी पोस्ट पे हो, परंतु प्रसन्नता रहना अपने आप में बहुत बड़ी अच्छी स्थिति, अच्छी पोस्ट है। तो इसी शुभ भावना के साथ हम फिर से अपने आप को देखेंगे और परमात्मा को याद करेंगे। सभी सीधे बैठेंगे, सारे डर से मुक्त, स्वयं को आनंदमयी आत्मा, चैतन्य शक्तियों से भरपूर परमात्मा की याद में मैं आत्मा सुबह बहुत प्यार से उठा, दिन भर बड़े प्यार से रहा, और जब रात में सोने का समय आ जाए तो अपने आप को परमात्मा की गोदी में सौंप कर एक सुखद निद्रा सोने की कला सीख जाएंगे। ये चौथे गुरु की ओर हम बढ़ेंगे, जो हमें आत्मा से परमात्मा की ओर ले चलता है। जैसे ड्राइवर अपनी कार को गैरेज में पार्क करके अपने रूम में आके सोता है, कार में नहीं सोता है, उसी तरह मैं आत्मा इस शरीर रूपी कार से मुक्त होकर परमपिता परमात्मा की पावन गोदी में सो जाऊं। मेरे अंदर की दिन भर की सारी थकान, चाहे मानसिक चाहे शारीरिक, सब परमात्मा की हवा लेकर सच्ची स्वतंत्रता के साथ निडर होके निश्चिंत निद्रा में सो जाऊं।